तो गाइज नमस्कार, आदाम, प्रणाम, राम राम। तो गाइज आप सबको पता है कल इलेक्शन है। बिल्कुल है भाई। एंड बहुत सारी जनता ऐसी है अपने हरियाणा में, उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बहुत ऐसे हैं जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, एंड बहुत ऐसे जो अन्य पार्टी को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर भी 65 से 70% जनता ऐसी है जो किसी को सपोर्ट नहीं करती। वो जनता सोच रही है कि हम किसको सपोर्ट करें, क्यों करें। मेरे जैसी जनता जो है, क्योंकि उसी जनता में आते हैं भाई, आम आदमी हम भी। हम उनको सपोर्ट करें, क्यों करें, किस लिए करें, कोई रीजन है हमारे पास भाई कि हमें क्या, किससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है। तो आज हम बैठे उसी चीज के बारे में बात करने के, देखते हैं कि हम कोई रीजन ढूंढ पाएंगे कि नहीं। तो जैसे कि बहुत सारे रीजंस हैं कि अभी बीजेपी की सरकार में क्या हुआ, कांग्रेस की सरकार में क्या हुआ, एंड ये जो और सरकार है इनकी सरकारों में क्या चल रहा है। तो हमारे साथ हमारे भाई हैं, कपिल भाई साहब है हमारे साथ, बड़े भाई हैं। तो भैया आपको थोड़ा ज्यादा ज्ञान है, जैसे तो आपने पता है कि आप हमसे ज्यादा पहली चीज तो पढ़े लिखे हो, और भी सारी चीजें हैं, बहुत चीजें मैटर कर जाती है। तो आप बताओ आपका क्या रुझान है। हमने अभी पीछे के कार्यकाल को देखा होगा, है ना, 2 कार्यकाल जा चुके जिनमें बीजेपी सरकार थी। भाई मानते हो गया आप, 2 कार्यकाल से बीजेपी है। 2 कार्यकाल से बीजेपी है, बिल्कुल है। तो आपने ना इस 2 कार्यकाल में और पिछले जो 2 कार्यकाल में जब अपनी कांग्रेस सरकार थी उसमें और अब में क्या चेंज देखा है, आप दोनों के व्यूज जानना चाहूंगा। पहले आप बता दो फिर भाई बता दे, एक एक पॉइंट दे दो मेरे को। सही बात है। देखो, अगर मैं ये लेके चलूँ ना, जैसे मेरा होम टाउन रोहतक है, यही पैदा हुए हैं, यही पले बड़े हैं, सिर्फ अगर मैं उसका पर्सपेक्टिव लेके चलूँ ना कि मेरे को पहले कैसा रोहतक लगता था, अब कैसा लगता है, और आगे मैं कैसा देखना चाहता हूँ रोहतक। बिल्कुल बिल्कुल, आगे भी तो देखना चाहिए ना। हाँ, तो देखो 2004 से और 2014 तक, ठीक है, मैंने जो एक बिल्कुल पिछड़े हुए शहर से और एक टॉप नॉच शहर बन के देखा है, वो इस पीरियड में बन के देखा है। हमने वो ग्रोथ देखी है। बिल्कुल सही बात। और अभी क्या है कि उस टाइम से लेके इस टाइम तक, अभी 2024 आ रहा है, अभी ठीक है 2024 चल रहा है, हमने ऐसा कुछ नहीं देखा कि यार रोहतक में कुछ बहुत ही खास हो गया हो। ठीक है, एक एलिवेटेड ब्रिज बना है, वो मैं मानता हूँ भाई वो के टाइम पे पास हुआ था। वो पास हुआ था। मेरे को एक बात बताइए, चिराग मेरे भाई, बड़े भाई, आपने एक चीज नोटिस करी, वो ब्रिज तो एलिवेटेड बना दिया, पर उसके नीचे का तो सारा कचरा कर रखा है यार। नीचे का रोड कब बनेगा? मैं तो ये सोच रहा हूँ, रोड कब बनेगा। तो ब्रिज का फायदा क्या है? ब्रिज का फायदा क्या हुआ उस चीज का? बैठ जा लाडो, सिट डाउन। तो वही चीज, तो आप बताओ, अब आपकी तरफ तो कोई पॉइंट होगा। मैं मतलब ये ऐसा ही जो भैया ने भाई ने बिल्कुल सही बात कही कि 2004 में रोहतक कुछ नहीं था। इवन ये तो आपका मेडिकल मोड, डी पार्क, ये भी एग्जिस्ट नहीं करते थे, मतलब ये बहुत छोटी जगह हुआ करती भाई। तो 2004 से लेके 14 तक रोहतक को स्टेट का सबसे ज्यादा डेवलपिंग सिटी बना। बिल्कुल। रोहतक को एजुकेशन हब बनाना। बिल्कुल एजुकेशन, ठीक है। आज के टाइम पे रोहतक में इतने स्टूडेंट है पूरे हरियाणा से और अदर स्टेट से स्टूडेंट्स आते हैं रोहतक में। वो किसकी वजह से आ रहे हैं? हुड्डा साहब ने बनाया था। अच्छा, ऐसा कुछ कांग्रेस ने बनाया देखो, था। मैं किसी है ना, ठीक है, चलो मैं भी पर्सनली किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बट मेरी बात सुनना जरा एक बार। रोहतक में अभी मेरे आप बताओ कंप्लीट। तो रोहतक में वो बनाया था। रोहतक को कहाँ, रोहतक खत्म हो जाता था बजरंग भवन पे। अच्छा। कुछ नहीं था बजरंग भवन से आगे, वो बजरंग भवन से खींच के आगे 10 किलोमीटर आगे तक IMT तक रोहतक को पहुंचा दिया था 2014 में। वो कांग्रेस ने किया था यार। देखो, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है कि जब उसके बाद बीजेपी की सरकार आई तो भाई ठीक है, मैं कहा चलो अच्छे दिन आने वाले, सुनी थी, हमने भी बीजेपी को वोट दिया। मैं अच्छे दिन आएंगे। तो उस चीज में क्या हुआ ना कि बीजेपी की सरकार आई, ठीक है, रोहतक बहुत टॉप का शहर था, ठीक है, अभी भी भाई टॉप पे, तो अभी भी आता है, टॉप रहा वो। लेकिन कभी रोहतक में कुछ ऐसा नहीं हुआ कि जिसको देख के हम यूं कहें हाँ हमारे शहर में ऐसा कुछ हो रहा है। कभी भी नहीं। मतलब रोड जो थे आने वाली टूट गए, खत्म, मेट्रो आने वाली थी, मेट्रो आने वाली थी, उसका कुछ नहीं। बट IMT बना, बड़ी बड़ी कंपनियां आने वाली थी, वो कहाँ है? बड़ी बड़ी कंपनियां। एक कमजोर से हुआ है, हर साल टैक्स जरूर बढ़ जाता है, थोड़ा बहुत करके हर साल टैक्स जरूर बढ़ जाता है, टैक्स के स्लैब बढ़ जाते हैं। 2014 में ना मैं कमाता था, ना मेरा भाई कमाता था, ना मेरी माँ, एक कमाने का मेरे पिताजी तो हमेशा रहेंगे भाई, ठीक है। कमाने का सोर्स पिताजी ही रहेंगे, पिताजी हैं, ठीक है। तो पिताजी जो सोर्स था ना कमाने का, उस टाइम पे इतनी कमाई भी नहीं थी, बट उस टाइम पे सेविंग्स फिर भी ज्यादा थी। सेविंग आज के टाइम पे मैं भी कमा रहा हूँ, मेरा भाई भी कमा रहा है, पिताजी भी कमा रहे हैं, बट फिर भी सेविंग्स नहीं है। रीजन क्या है? वो चीज है ना, वो चीज ऑलमोस्ट हर फैमिली फील कर रही है। फील कर रही है ना। मैं जितने लोगों से बात कर रहा हूँ ना, इवन हमारी फैमिली में भी, अगर 4 आदमी भी कमा रहे हैं तो भी ऐसा लगता है कि घर में बचत नहीं है। वो एक तो पॉइंट ये आ जाता है कि यार टैक्स के स्लैब इतने ज्यादा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स बहुत सारे, इनडायरेक्ट टैक्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप एक तो आपकी कमाई पे टैक्स देते हो, बिल्कुल, ठीक है, उसके बाद आप कोई चीज खरीदते हो उस पे टैक्स हो जाएगा, GST हो जाएगा,
पेट्रोल लगाओगे डीजल लगाओगे उस पर टैक्स हो जाएगा। तब मैं ना छोटा था तो याद है मेरे को, मैं साइकिल पे सिलेंडर लेके आता था। छोटा था, मेरे से साइकिल नहीं चलती सिलेंडर रखने के बाद, तो मैं ले आता था। तो उस टाइम पे सिलेंडर आई थिंक 300 रुपए के आसपास आता था, 204 280 270 300। 2011-12 तक याद है मुझे, वो यही था 320 330, इससे ऊपर नहीं गया। लेकिन कुछ सालों से मतलब इतना मेरे को होता है कि 1000 से नीचे का मेरे को सिलेंडर मिला ना तो मेरे को लगता है सस्ता मिला मेरे को थोड़ा। ठीक है, 1000 1050 इतनी मैं अपने दिल में लेके बैठता हूँ उम्मीद। ये ऐसे स्लैब्स हैं जो कि ना हर एक छोटी छोटी चीज पे हमें पता चल जाता है। और सरकार तो मैनिफेस्टेशन देती है हाँ, भाई। सरकार तो मैनिफेस्टेशन देती है कि अब की बार। अच्छा, एक बहुत बढ़िया टॉपिक चल रहा है कि इंडिया इज द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड एंड ये 3rd इकोनॉमी बन सकती है। बिल्कुल बन सकता कैसे बन सकती है? तो क्या था कि आज से 2014 से पहले की बात कर लो या फिर आज की करते हैं, तो इंडिया का 80% से ज्यादा पैसा टॉप 10% लोगों के पास है। लेकिन उनके अंदर अभी मेन चीज तो आपने सुनी नहीं, जो 70% पैसा है ना उसमें से पूरी इंडिया की इकोनॉमी का 70% पैसा टॉप 1% के पास। एक अच्छे तरीके से और बताओ बाकी कि कैसे की- समझ में आएगा ये। बाकी के जो 90% लोग हैं वो गुजारा कर रहे हैं 20% में। अब उस 90% लोग में भी ना 3 कैटेगरी हैं। एक मिडिल क्लास आती है, एक लोअर मिडिल क्लास आती है, और एक आती है फिर वो जो हकीकत में गरीब है, जिनकी मतलब 8-8 9-9 हजार रुपए की नौकरी है, फैमिली में एक बंदे की और 5-5 बंदे खा रहे हैं। फिर वो तीसरी बंद फैमिली आती है, वो हकीकत में गरीब है। तो अब आप सोच सकते हो कि जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो कैसे हुआ है। मतलब जैसे अपने अंबानी साहब हो गए, अडानी साहब हो गए, मतलब मेन तो धन इन्हीं के पास है। हमारे पास क्या है? चलो कोई नहीं, फिर भी ठीक है, बहुत है जितना भी है। नहीं होना भी चाहिए भाई। देखो जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। वही पर्याप्त है। और भाई भाई सही कह रहा है, जो 90% जो धन है ना वो तो 10% लोगों के पास, और जो 10% धन है वो है सारा 90% के पास। और उसमें भी क्या गरीब बेचारा गरीब होता जा रहा है, अमीर का तो वे पूछो हाँ, कि अमीर सर पे बैठ बस जाए यही तो फर्क है ना कि पॉवर्टी लाइन के मतलब हर साल 6 करोड़ से ज्यादा लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे घुस रहे हैं। और जबकि हमें जो सपने दिखाए गए थे वो भाई, थे ये कि हम सब ऊपर बढ़ेंगे। अपना होटल है मेडिकल मोड पे 777 नाम से, तो आपको पता है कि हमारे पास है ना पीजीआईएमएस से बतेरे कस्टमर्स आते हैं, अच्छे खासे रुक के जाते हैं, और हम भी अपनी तरफ से ने इतने कम में कमरा देते हैं उनको कि उनको दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो खुद यहाँ पे पीजीआई में अपना इलाज करवाने आए हुए हैं। तो हमारा भी फर्ज नहीं बनता कि भाई हमको हाई चार्ज कर सके। इंडिया में है ना हंगर इंडेक्स की है ना पिछले साल की रिपोर्ट पड़ी थी, मैंने थोड़ी सी डिस्कशन किया था उस पर। जैसा आप अच्छा जाते हैं खाना दे के आते हैं अपन जरूरतमंदों को, पिछली फूड ड्राइव पिछले 1.5 साल से 1.5 साल से जा रहे हैं ना अपनी 1.5 साल से फूड ड्राइव चलने लगी। मैंने क्यों शुरू किया था, क्योंकि मैंने जब लास्ट टाइम मैंने पिछले साल के स्टार्टिंग में देखा था तो अपना इंडिया है ना 101 नंबर के आसपास था। ठीक है, आई एम नॉट करेक्ट, मैं शायद से मैं उस पे उन पे रैंक पे नहीं बता पा रहा हूँ, आगे पीछे हो सकता है। हमसे आगे है ना, मतलब हमसे ऊपर है ना पाकिस्तान भी था भाई। मानोगे नहीं आप ये बात, पाकिस्तान भी बांग्लादेश, अरे बांग्लादेश हमसे ऊपर है। बिल्कुल, बांग्लादेश पाकिस्तान ये बांग्लादेश के नाम है ऊपर चीजों में। एक चीज तो है ना ऋतिक भाई, ये कि मैं बहुत इंस्पायर हुआ था आपकी फूड ड्राइव से, इसीलिए मैंने चालू किया। अनएम्प्लॉयमेंट ये कि अगर आप ये बोल रहे हो, एक साइड तो ये कि यार आप इंडिया है जो हमारा देश, वो हंगर इंडेक्स पे 100 से भी ज्यादा रैंक पे आता है। ठीक है, 108 कंट्रीज है, आता है, माल न्यूट्रिशन में आता है, और पता नहीं क्या क्या चीजों में आता है भैया, मैं बताने लग जाऊंगा अपने पे लिस्ट। दूसरी साइड यार वो जो आप स्टेटमेंट बता रहे थे गवर्नमेंट की कि यार बाय 2025 या बाय 2050 बोला है ना कि ये 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा बन जाएगी बाय 2025। तो सॉरी ब्रो, अगर मैं ना गलती से मैनिफेस्ट करके भी है ना मैं भरोसा नहीं रखूंगा हो कि सकता। नहीं हो पाएगा, हो नहीं हो पाएगा, सकता। जब भी नहीं हो पाएगा। कैसे हो पाएगा? तुमसे ना हो पाएगा। क्योंकि ना मैक्सिमम जनता जो है ना वो अभी गरीबी रेखा के नीचे है। पहले तो उनको बाहर निकालना है, हमने देश की गरीबी दूर करनी है, हमने देश को ऊपर बढ़ाना है। तो सबसे पहले तो मैक्सिमम जनता को गरीबी रेखा से बाहर निकालो ना। लिमिट जब तक क्रॉस नहीं कर यहाँ पाएंगे तो- तब तक काम नहीं चलेगा। और यहाँ काम उल्टा हो रहा है, यहाँ काम उल्टा हो रहा है। यहाँ काम उल्टा क्या हो रहा है कि हर साल 6-7 करोड़ लोग और गरीबी रेखा के नीचे जा रहे हैं। ठीक है, और पॉवर्टी लाइन, अच्छा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। जब भी तो कह रहा हूँ कि पिछले साल है ना स्टार्टिंग में रैंक है ना थोड़ी सी सही थी, और जब है ना इस साल अक्टूबर के महीने में ना जब की बारी आया था ना, अभी फिर से आने वाला है, अक्टूबर आ चुका है ना, तो अभी फिर से आने वाला है 13 तारीख के आसपास आएगा, नई रैंक आएगी, और नीचे आएगा भाई, और नीचे आएगा। देखो वी कांट जज ब्रो, वी कांट जज, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, बहुत बढ़िया मोदी जी ने एक चीज शुरू करी थी, थैंक्स मोदी जी, मेक इन इंडिया। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत। और मेक इन इंडिया में ना मोदी जी ने कहा था कि बाहर की कंपनियां आ सकती है इंडिया के अंदर, अपना बिजनेस सेट कर सकती है, मैन्युफैक्चरिंग। हार्ले डेविडसन आ रही थी और गुड़गांव में कितनी मेरे भाई बता तो सही मैंने। अरे भाई सुन ले, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो अपना लगाएंगे और वो मेड इन इंडिया आएगा वहां पे मैन्युफैक्चरिंग पे, एंड वो पूरे वर्ल्ड में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हमारा जीडीपी बढ़ेगा, हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी एंड सब कुछ बढ़ेगा। ठीक है, बात बहुत अच्छी थी, बिल्कुल पर अमल नहीं हुआ उस बात पे, वो प्रैक्टिकल
बन सकती थी भाई, वो बात प्रैक्टिकल थी, बिल्कुल प्रैक्टिकल थी, लेकिन उसको बनाया क्यों नहीं? चीजें तो उन practical कंपनियों के अच्छी ऊपर लगती ऐसे हैं। ऐसे रूल रेगुलेशन लगा दिए, ऐसे ऐसे टैक्स लगा दिए कि जहां वो हजारों कंपनियां आ रही थी ना, हजारों कंपनियां भाग गई, जैसे फोर्ड, शेवरले, आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां, और भाई कुछ तो- भरोसा नहीं अभी और बढ़िया बढ़िया कंपनियां जो बाहर से फॉरेन इनकम हमारे पास आ रही है ना, वो भी जा सकती है। कोई भरोसा नहीं है कि वो भी अभी तक टिकी हुई है। क्यों टिकी हुई है? कि उनके पास पैसा है, आ रहा है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही वो कह भी रहे हैं। जा सकती है, क्यों? टैक्स के स्लैब्स ऐसे हैं, उनके रूल रेगुलेशन ऐसे हैं, इंडिया के लिए अलग और बाहर के लिए अलग। मैं जैसे बिजनेसमैन हूँ, मैं एक चीज समझता हूँ कि अगर मैं गवर्नमेंट के पास किसी चीज के लिए जाता हूँ, टैक्स तो हमें परेशान करता ही है। बिजनेसमैन को टैक्स बहुत ज्यादा बहुत परेशान ज्यादा- करता बहुत है। ज्यादा भरना पड़ता है ना। ठीक है, आप मान के चलिए अगर आपका कोई सामान आप 2 रुपए 5 रुपए या 10% तक के मार्जिन पे भी बेच रहे हो, और अगर आपको ही जीएसटी उस पर 18% देना पड़ जाए या 28% देना चाहे, आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे यार। बिजनेसमैन का एक तो इशू ये आ गया, दूसरा ये कि सेफ्टी का इशू यहाँ पर है। बेशक आपके आंकड़े नहीं दिखा रहे हो, अगर मेरे प्लांट पे 3 महीने में 3 बार चोरी होती है, मैं अगर पुलिस के पास जाता हूँ तो वो कभी भी एफआईआर, प्रॉपर एफआईआर लॉन्च नहीं करते हैं। ठीक है, देखो उनके पास भी था ना, ये चीज देखी जाए ना तो बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है। नहीं, अभी लास्ट टाइम में भी देखा जाए ना, जैसे नहीं सिर्फ भाई, burden की बात नहीं है। अगर मैं बर्डन उनसे नहीं, personally हाथ बात बंधे करूं- हुए हैं कहीं ना कहीं। अगर बात मैं भी अच्छे से नहीं करते, अगर मैं मेरे को पता है। पर्सनली उनसे बात करूँ ना कि भाई साहब किस लिए नहीं हो पा रही है, उनका रिस्पॉन्स ये आता है कि यार सरकार में ना एफआईआर हमें कम दिखानी होती है, बिल्कुल क्राइम रेट कम दिखाना होता है, इस वजह से आप कागज पे लिख दो, दरखास्त दे देते हैं। हाँ सॉल्व हो पाएगा तो हम कर देंगे, नहीं तो भाई इतना ही हो सकता नहीं, है। बिल्कुल सही बात है आपकी। ठीक है, ये चीज है ना, बिजनेसमैन को फील होती है। दूसरा यही आम आदमी प्रॉब्लम है ना, तो आम आदमी के तो साथ तो होता मैं है। चाहूं तो सारी परेशानियां तो आम आदमी के साथ होती है और किसी के साथ थोड़ी होती है। अमीरों के साथ नहीं होती भाई। अमीरों के साथ या अमीरों गरीबों के साथ भी नहीं होती। तो- तो ना, अगर आपको लगता है कि सरकार नहीं कर पा रही है तो आप डोनेट करो, आप अच्छे संस्थाओं को डोनेट करो, आपके पैसे का अच्छा इस्तेमाल करेंगे, आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। ना एक काम करो, मैं इमेजिन करता हूँ कि यार मैं एक यूथ हूँ, मेरे को मान के चलो कि मैं एक रोहतक का यूथ हूँ, ठीक है, या हरियाणा का यूथ हूँ, और है ना मेरा 2 चीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फिलहाल। यार एक तो मेरे को जॉब चाहिए, रोजगार, ठीक है, फ्यूचर रोजगार सिक्योर करना अपना। फ्यूचर सिक्योर करना, हमारा प्रेजेंट सिक्योर करना, फ्यूचर सिक्योर करना सही बहुत बड़ी दूसरा चीज है। दूसरा मेरे को अपनी फैमिली सिक्योर करनी है। सही बिल्कुल बात है। यार, फैमिली के लिए जीते हैं सारे। ठीक है, मेरे को आप है ना 2-2 लाइन में प्लीज बताओ कि भाई आपके हिसाब से क्या सोल्यूशन होना चाहिए। देखो, मैं ये मानता हूँ कि जो गवर्नमेंट होती है ना, वो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी बिल्कुल एग्जैक्टली। होती है, तो वो हमारा है ना कुछ भी बुरा नहीं करेंगे। देखो हमें पता है, हमें दिख रहा है हमारी आंखों से कि क्या बुरा होने लग रहा है, नहीं हो रहा है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। आप भी इंसान हो, आप भी आम आदमी हो, बंद हो आपके गया। सामने है सारी चीजें कि कहाँ पे कौन अच्छा कर रहा है और कौन चल रहा बुरा कर रहा है, इस चीज का आपको अच्छे से ज्ञान है। और आप हमसे तो बड़े ही हो गए, हम तो बालक बालक हैं भाई, हम तो वैसे ही, हम तो भैया आपने यूथ बताओ तो हम भी यूथ थे, हम भी यूथ ज्यादा हैं, कोई वो नहीं साथ है। में। है ना। तो भाई और बाकी एक ही पॉइंट है कि भाई सोसाइटी में जो गवर्नमेंट है वो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी है, वेलफेयर ऑफ द स्टेट है, उसी तरह से काम उसी करें। तरह से काम करती है। हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज नहीं करना, हमें सिर्फ यही मानना है कि वो हमारा अच्छा करेगी, हमें वोट करके आना है। तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक कि है। हमने अपना वोट वेस्ट नहीं Waste करना, नहीं करना। हमने किसी को नहीं देना वोट, वेल एंड गुड है, हमने नहीं देना देना। तो नोटा दबा के वहां पे भाई, हमें बोकस वोट नहीं चाहिए। नोटा का मतलब है नन ऑफ दी अबव, हाँ, मतलब कि इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, मतलब कि आपको इनमें से कोई भी ऐसा काबिल उम्मीदवार या चुनावदार नहीं लगा नहीं कि लगा जिसको तो वोट दे। हाँ, तो आप नोटा लिख के हो, आप नोटा पे नोटा वेस्ट करके, नहीं जाएगा, वेस्ट नहीं जाएगा। और पर है ना ये वाला ये थी। ये चीज काट देना भाई।